नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल PYQ स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। और घटना चक्र की सीरीज चल रही थी और ज्योग्राफी की घटना चक्र हम पढ़ रहे थे। और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, विश्व भूगोल। और आज का हमारा टॉपिक है अरुण ग्रह, वरुण ग्रह और प्लूटो के बारे में। तो इसका सबसे पहले नोट्स देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये आखिरी के 3 ग्रह होते हैं। ये जो प्लूटो भी पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन 2004 से इसको क्या कर दिया गया था, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ थी उसने इसको ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो वरुण की कक्षा थी ना, उसको क्रॉस कर रहा था। इसीलिए इसको हटा दिया गया था। तो अंतिम के 2 ही ये ग्रह हैं। इसको यूरेनस कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको कहते हैं नेपच्यून, वरुण को। ठीक है। तो ये ठंडे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। अरुण यानी यूरेनस सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है, और ग्रहों के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 17 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक है। अरुण ग्रह का जो अच्छी झुकाव है 97.77 अंश है। इतना अधिक अच्छी झुकाव के कारण ही इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मान लो अगर देखा जाए तो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी जैसे ऐसे करके कितना झुकी हुई है, खाली 23 अंश झुकी हुई है, 23 दशमलव इतना झुका। लेकिन ये 90 तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। ये यानी इतना झुका हुआ है। सोच के देखो, ये ग्रह ऐसे करके ऐसे नाच रहा है, यानी इतना होता है 97 अंश, इतना झुका हुआ है। ठीक है। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा कौन लेटा हुआ है? अरुण ग्रह लेटा हुआ है। ठीक है। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है। यानी पृथ्वी के जितने 84 साल होते हैं, उन 84 सालों में यानी 30,687 दिनों जो पृथ्वी के दिन होते हैं, उतना समय में सूरज का एक चक्कर लगा पाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो जो अरुण ग्रह है, जिसको यूरेनस कहा जाता है, ग्रहों की सामान्य दिशा में ही पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी सूर्य की परिक्रमा ज्यादातर जो ग्रह हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, ये भी करता है। लेकिन अरुण अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरह नाचता है। जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर कैसे नाचती है? पश्चिम से पूर्व की ओर नाचती है। लेकिन ये कैसे नाचता है? पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर नाचता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सुबह पश्चिम में होगी और शाम पूरब में होगी। ठीक है। इस तरह से, क्योंकि ये उल्टा पृथ्वी के विपरीत दिशा में नाचता है, घूर्णन करता है। कौन सा? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी वहां पे जो दिन समय होता है, दिन कितने घंटे का होता है? 17 घंटे 14 मिनट का होता है। हमारी पृथ्वी के हिसाब से हम माप रहे हैं। ठीक है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल काफी सघन है, यानी वायुमंडल बहुत ज्यादा घना है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। सूर्य से दूर होने के कारण ही ये अत्यधिक ठंडा है। दूरदर्शी देखने पर ये नीला, हरा, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण ये दिखाई देता है। तो अगर देखा जाए तो ये नीला हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस ज्यादा पाई जाती है। अगले की बात करें तो जो अरुण ग्रह है, इसके उपग्रहों की संख्या 28 है। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। अरुण ग्रह का दूरी के अनुसार अगर देखा जाए तो इनके वलय, जैसे 28 इनमें उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। नहीं, 28 तो उपग्रह पाए जाते हैं। रिंग की बात हो रही है जो अरुण के आसपास पाए जाते हैं। तो रिंग में देखा जाए तो दूरी के अनुसार सबसे पहला जेटा, जेटा 6, जेटा 5, जेटा 4, ऐसे करके फिर अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, डेल्टा, लेम्डा, इप्सिलियन, न्यू, म्यू। तो ये सभी इंसानों ने नाम रखे हैं। जिसने खोज लिया, जब खोजे गए उसी हिसाब से इसके नाम रखे गए। तो ये सभी सैटेलाइट किसके हैं? प्राकृतिक सैटेलाइट हैं। ये किसके हैं? अरुण के हैं। अगर बात करें तो नासा का जो वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट को सौर मंडल के छोर के अध्ययन हेतु भेजा गया था। इसमें मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये शामिल थे। यानी नासा का ये एक मिशन था वाइजर 2। इसके माध्यम से इसको विभिन्न ग्रहों का अवलोकन करने के लिए भेजा गया था। तो यहां तक हमने अरुण के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब हम वरुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वरुण के बारे में, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाटफ्रील्ड गॉले इसने किया था। यानी गॉले ने वरुण की खोज की थी 1846 में। वरुण की बात करें
तो ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना, पृथ्वी के 163.75 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, वरुण ग्रह के दिन की अवधि कितनी होती है, यानी अपने अक्ष के चारों ओर कितने घंटे पे घूम लेता है, ये पृथ्वी के 16 घंटे 6 मिनट में घूम लेता है। इसका अच्छी झुकाव कितना है, 28.3 है। पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना है, पृथ्वी का जो अच्छी झुकाव है वो कितना है, 23.5 अंश है। ठीक है, 23.5 अंश है, और इसका कितना है, 28.3 अंश है। अगर बात किया जाए तो चूंकि ये सबसे लास्ट वाला ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से, जैसे ये सूरज मान लो, सन मान लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये लास्ट वाला ग्रह, दूरी ज्यादा है सूर्य की, गर्मी नहीं पहुंच पाती, इसीलिए यह सबसे ज्यादा ठंडा होता है। तो सौर मंडल का जो वरुण ग्रह है सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका औसतन सोचिए एवरेज टेम्परेचर जो होता है हमेशा लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता ही रहता है। केल्विन पैमाने पर बात करें तो 73.14 केल्विन होता है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सभी उपस्थित होती हैं। वरुण की बात करें तो इसके 16 उपग्रह हैं, यानी अगर इसके भी तो सैटेलाइट होंगे, जैसे हमारा चंद्रमा है वैसे इसके भी होंगे। तो जो लास्ट वाला हमारा ग्रह है उसके 16 उपग्रह हैं। ट्रिटॉन उनमें से एक है, ट्रिटॉन हो गया, नेरीड हो गए, ये प्रमुख है। प्लूटो को अगला बात करें तो प्लूटो की बात आती है। हमने अरुण पढ़ लिया, वरुण पढ़ लिया, अब प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 से वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। अब प्लूटो की बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1930 में क्लाइड टॉम्बॉक ने इसकी खोज की थी, यानी प्लूटो की खोज किसने किया था, क्लाइड टॉम्बॉक ने किया था। यह सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा उपग्रह है। 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई थी, और उसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। क्यों, क्योंकि प्लूटो की जो कक्षा है वो ओवरलैप करती है, वरुण की कक्षा को काटती है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से काट दिया गया है, हटा दिया गया है। अब ये बौने ग्रह में शामिल है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे लास्ट वाला ग्रह माना जाता है वो इसीलिए वरुण हो गया है। प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह होंगे, इसके भी सैटेलाइट है। दूरी के अनुसार इनकी स्थिति अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, चारोन, स्टिक्स, नेक्स, केरबेरॉस, हाइड्रा। तो हाइड्रा किसका उपग्रह है, तो किसका है, प्लूटो का है। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्लूटो को सूर्य का एक परिक्रमण यानी एक चक्कर लगाने में 247 वर्ष का समय लगता है। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने पूरा नोट्स पूरा कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सी नंबर सही है, तीसरा और चौथा। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की बात हो रही है। वरुण ग्रह उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है, यानी जो वरुण ग्रह है, नेपच्यून ग्रह है, ये बहुत ही कम तापमान वाले जो मीथेन गैस के छल्ले हैं उनसे घिरा रहता है, ये बात सही है। फोबोस और डीमोस, जिसको डाइमस भी कहते हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ये भी बात सही है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र का औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्योंकि ये गर्म क्यों रहता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है। सोचिए हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही तो गर्मी बढ़ रही, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए वो गर्म ग्रह है सबसे ज़्यादा। बृहस्पति का जो उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, बाकी बात करें फोबोस और डाइमस की, तो ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। नेपच्यून यानी वरुण की बात करें तो उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलय यानी छल्लों से घिरा रहता है कौन, वरुण। और वरुण का रंग कैसा होता है, नीला हरा ऐसा होता है। ठीक है, नीले हरे प्रकार का होता है, रंग का होता है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो जो यूरेनस है, यानी जो अरुण को यूरेनस कहते हैं और नेपच्यून कहते हैं वरुण को। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लगा देता है करने में। अरुण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष यानी 84 वर्षों का समय लगाता है, जबकि अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देता है। 3 नंबर वर्ष दीर्घतम होगा, यानी सबसे बड़ा वर्ष कहाँ होगा, तो प्लूटो सबसे दूर है, सबसे बड़ी इसकी कक्षा होगी, तो यहीं पे वर्ष जो होगा सबसे बड़ा होगा। प्लूटो सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 247 वर्षों का समय लेता है। सोचिए
सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो प्लूटो दिया है, प्लूटो ही लेगा। ये ग्रह पूछा है, देखिए इसमें ग्रह पूछा है, तो अब अगर पूछोगे तो ग्रह अगर इसमें होगा तो हम दूसरा लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन तब के समय का 2004 का उसी समय का क्वेश्चन है, तो प्लूटो ही सही हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो अब ग्रह नहीं रह गया है, ग्रहों की संख्या 9 से घट के 8 रह गई है। अब ये बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। छठवां नंबर, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ग्रह पूछ रहा है, ये देखिए 1991 का क्वेश्चन है। अब अगर आ जाएगा तो आप बुध लगाओगे, लेकिन उस समय प्लूटो आंसर था। सातवां नंबर, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा सबसे दूर होगा, यानी नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। यहाँ का औसत तापमान जो होता है कितना होता है नेपच्यून का? यहाँ का औसत तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह प्लेटो, अगर बताया जाए प्लेटो और कभी नेपच्यून। तो वर्तमान में ग्रह की बात हो रही है तो आप क्या लगाओगे, ठीक है। ये 2004 2005 के क्वेश्चन है, 2002 के, तो 2002 में आया होता तो लगा देते। लेकिन अगर देखा जाए अब ग्रह की अगर बात होगी तो आप नेपच्यून ही लगाओगे। लेकिन अगर बात हो जाएगी कौन सा पिंड है, तो कभी प्लूटो हो जाएगा, कभी नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। प्लूटो की जो कक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। और जैसे वरुण की कक्षा होती है वो वरुण की इतनी छोटी होती है, तो कभी कभी ये क्रॉस कर देता है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बता दिया गया। ये कोई मतलब का नहीं है। आगे देखते हैं 9वां नंबर, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ जो है बहुत ही दीर्घवृत्ती है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काट देता है। परिणाम स्वरूप 1979 से आरंभ हुई 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं रहा, यानी प्लूटो वर्तमान में सबसे दूरस्थ नहीं है। तो सबसे दूरस्थ कौन हो जाएगा? तो नेपच्यून सबसे दूरस्थ हो जाएगा, यानी वरुण सबसे दूरस्थ हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है? तो ये प्लूटो के चंद्रमा है। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। 5 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनकी क्रमशः अगर बात करें नजदीक से दूरी के हिसाब से चारोन, स्टिक, निक्स, केरबेरॉस और हाइड्रा, यानी निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है? ये है प्लूटो के, ठीक है। चारोन जो है इनमें सबसे बड़ा है। बृहस्पति के लगभग 95 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। बुध और शुक्र के अपने कोई उपग्रह नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया, 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? अरुण, वरुण, प्लेटो, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में।